अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। फ्राइडे का दिन है। सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक, और साथ में आपको बता रही हूँ और दिखा रही हूँ कि आज की जो व्लॉग का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो जनाब जब भी आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जो इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं होती, वहाँ पर आपको हराम हलाल और इन सारी चीज़ों की केयर करनी पड़ती है, और आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है अपने जो आपका बिलीफ होता है उसको फॉलो करने के लिए। तो जनाब ये नवीद क्या खोल रहे हैं, तो आप ये चेक करें ज़रा। अर्ली मॉर्निंग है और नवीद ने जाना था आज बारबेक्यू पे, क्योंकि आज इनका जो पूरा डिपार्टमेंट है वो लोग जा रहे थे बारबेक्यू करने के लिए। तो क्या हुआ कि अब वो हलाल तो लेके आ रहे हैं, हलाल भी लेके आ रहे हैं बारबेक्यू, एंड उन्होंने वेजी बारबेक्यूज़ भी होते हैं उनके पास, हॉट डॉग्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट चीज़ें बारबेक्यू की आपको मिल जाती हैं स्टोर से, हलाल और वेजी। तो वो दोनों ऑप्शंस तो होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ग्रिल, जिस ग्रिल के ऊपर वो आपने बारबेक्यू करना है, क्या वो क्लीन है कि नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो कल नवीद ने मुझे बोला था कि तुम जाओ एक नई ग्रिल ख़रीद के लेके आना, स्मॉल पोर्टेबल बारबेक्यू लेके आ जाना, और मैं कल नया बारबेक्यू लेके जाऊंगा और मैं वहाँ पे इस पे बारबेक्यू करके खाऊंगा जो मैंने खाना है। तो ये मैंने आज आपके साथ शेयर करना था कि जब आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं तो आपको अपने रिलीजन पे, अपने मज़हब पे, अपने बिलीफ पे पूरा उतरने के लिए आपको बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जब हमने इसको खोला, हमें पता नहीं था कि इसको इतनी ज़्यादा असम्बली रिक्वायर्ड होगी। तो नवीद ने मुझे बोला इसको पैक कर दो, मैं साथ लेके जाता हूँ, वहाँ पर हम सारे स्टूडेंट्स सब मिल के इसको हम लोग जल्दी से पैक कर लेंगे। तो ये हो गया जो किस्सा अपनी जगह पर ख़त्म। अब हम आ जाते हैं जी हमारे घर की क्लीनिंग की तरफ। अभी नवीद गए नहीं, नवीद की क्लास 11 बजे है। तो पहले उन्होंने क्या किया, पहले वो तैयार श्यार हो गए, फिर हमने बारबेक्यू खोला, वो हमसे असम्बल नहीं हुआ, और अब वो साथ लेके जाएंगे। तो अब नाश्ता मैंने उनको बना के दे दिया। अब आपको ज़रा सूरत हाल दिखा रही हूँ घर की। ये जो टॉवल्स हैं, ये बच्चे कल स्विमिंग पे गए थे तो मैंने टॉवल्स यहाँ पे रख दिए थे ड्राई होने के लिए। ये फ्लावर्स मैं सोच रही थी जो मेरी बर्थडे पे मुझे बच्चों ने और नवीद ने दिए थे, आई थिंक अभी तक ये स्टिल ठीक हैं, लाइक ये अभी बेचारे मुरझाए नहीं है, तो अभी इनको यहीं पे रहने देते हैं कि फूल जितनी देर पड़े रहते हैं ना उतना ही मुझे अच्छा लगता है। तो बस अभी हम लोग ज़रा आपको पहले अपने घर की आपको एक लुक दिखा रही हूँ कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद, हमारे नाश्ते करने के बाद क्या सिचुएशन होती है। खैर अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, आपको दिखाऊंगी आज मैं क्या नाश्ता करने वाली हूँ। ये मेरा दुपट्टा पड़ा है। जब भी मेरे घर में कोई डोर बेल होती है तो जल्दी से यहाँ से सोफे से दुपट्टा उठाती हूँ और भाग के डोर पर खोलने के लिए पहुँच जाती हूँ। अभी सारा घर फैला हुआ है। आपको पता है फ्राइडे को मेरी डीप क्लीनिंग होती है, और डीप क्लीनिंग के साथ साथ ये भी होता है कि आपको अपनी सारी चीज़ों को सेट भी करना होता है। स्कूल जब खुल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती हैं, तो उसके साथ आपकी ज़्यादा मसरूफियात बढ़ जाती हैं। लेकिन ये है कि जब वंस सारे लोग चले जाते हैं, फिर आप वो कहते हैं ना पूरा कॉन्सेंट्रेट करके अपने घर को देख लेते हैं। नवीद की चाय बस रेडी होने वाली है। इस चाय के रेडी होते मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं क्या नाश्ता करने वाली हूँ। मुझे आज करना है जनाब, आई डोंट नो, आजकल ना जब मैं एक्सरसाइज ज़्यादा करती हूँ ना, जिन दिनों में ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ उन दिनों मेरा खाने में भी ज़्यादा दिल नहीं करता। मुझे भूख लगती है लेकिन खाने वाली भूख नहीं लगती। बस हल्का सा कोई स्नैक्स ले लिया, हल्की सी कोई चीज़ ले ली, और उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग सा फील होना स्टार्ट हो जाता है। इस बात से मुझे ये भी याद आया कि आप लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट की हुई है कि मुझे वेट लॉस पे या मुझे व्हाट आई ईट इन अ डे वाला व्लॉग बनाना है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला बनाती हूँ सून। आई डोंट नो उस पर मेरे से सुस्ती क्यों हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी रीज़न हो जाती है कि मैं वो फिल्म नहीं कर पा रही होती। अल्लाह ताला करते हैं उसको, उस पर भी कुछ थोड़ा हम वर्कआउट करते हैं और फिर हम आपके लिए वो व्लॉग लेके आएंगे। तो बस जनाब ये देख लें, ये है जी मेरा आज का नाश्ता, जो आज मैं नाश्ता करने वाली हूँ मज़ेदार। ओहो हो, आप ज़रा चाय देखिए, मैंने चाय इतनी ज़्यादा आपको कहने लगी थी, मैंने कहा आपने कहा मजाक बनाएंगे, थोड़ी सी चाय मैंने ली है, और साथ मैंने सिर्फ 2 केक रस्क लिए हैं क्योंकि आज मेरा मूड हो रहा था थोड़ा ये खाने पे, नाश्ता करने पे। तो चाय नवीद ज़्यादा पीते हैं तो उनके लिए बनाई थी, थोड़ी सी उनके कप में से मैंने एक्स्ट्रा बना के अपने लिए निकाल ली थी, क्योंकि नवीद ने बारबेक्यू पे जाना तो उन्होंने बहुत लाइट नाश्ता किया था। और देखते हैं बारबेक्यू कैसा होता है, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो नवीद या मेरे बच्चे बाहर जब भी जाते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटी पे जो स्कूल की तरफ से होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से होती हैं, तो हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हराम हलाल के चक्कर में ना आप उन चीज़ों को वैसे नहीं इंजॉय कर पाते जैसे आप ख़ुद से जाते हैं तो इंजॉय करते हैं। तो बस ये ज़रा वो कहते हैं ना काम चलता ही रहता है इन कंट्रीज़ में। ये इसका एक जो बैक साइड है या इसकी जो माइनस पॉइंट है वो ये बहुत बड़ा है कि आपको एक एक चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है कि आपके जो आप खुद खा रहे हैं, आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं, वो क्या सही है, वो खाने वाली चीज़ है या नहीं। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो इस पर काम करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बड़े ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं सच में। ये चीज़ें सिखाने के लिए, अपने मज़हब को, अपने रास्ते पे चलने के लिए बहुत ज़्यादा आपको इस पे वो कहते हैं ना सख्ती करनी पड़ती है, बच्चों को छोटी छोटी बात बतानी पड़ती
पड़ती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि इस चीज़ में हम काफ़ी हद तक कामयाब हैं और हमारे बच्चों को माशाल्लाह काफ़ी चीज़ों का पता भी है। तो अब जनाब देख लें, घर हो चुका है साफ़ सुथरा, नाश्ते ख़त्म हो गए, नीचे का जो पूरा पोर्शन है मैंने क्लीन कर दिया। आपको क्लीन लुक दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो एक लुक देखने के लिए ना मैं इतनी मेहनत करती हूँ, क्योंकि जब ये एक लुक नज़र आता है ना आपको घर का, तो आपका दिल खुश हो जाता है, आप कहते हैं वाह जी वाह क्या बात है। तो ये देख लें, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो चुकी हैं, सिंक साफ़ हो गया, स्टोव को मैंने क्लीन कर दिया, लाइक पूरा घर इस वक्त साफ़ हो चुका है, नीचे का पोर्शन। लेकिन अभी चूँकि दोपहर का टाइम है तो अभी मैं ऊपर जाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी बाकी के दिन में मैं क्या करने वाली हूँ। तो ये देख लें जनाब, ये सारा है जी, सफाई साफ़ सुथरा हुआ। और आप लोग हमेशा कहते हैं कि गुल कैसे कर लेती हैं, तो जनाब जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, फिर तो ये सारे काम करने में आपको इतना थोड़ा टाइम लगता है कि आपको पता भी नहीं चलता और आपका घर झटपट में माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो जाता है। और वही वाली बात, अगर आप साथ साथ सफाइयाँ करते रहते हैं, साथ साथ क्लीनिंग करते रहते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम पाइल अप नहीं होते हैं, तो आप जल्दी जल्दी काम करते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे भी हैं ना, तो बस अपनी आदत बना लें कि साथ साथ काम करते जाएं, साथ साथ काम करेंगे तो उससे ये बचत आपको हो जाएगी कि आपके लिए जब आप प्रॉपर सफाइयाँ करेंगे ना, तो आपका जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो चलें जनाब, ये देख लें, किचन का एरिया मैंने अब आपको दिखा दिया। मैं आपको दिखा देती हूँ अपना डाइनिंग रूम भी साफ़ सुथरा माशाल्लाह हो चुका है। अब ये खैर से तकरीबन दोपहर के 3 साढ़े 3 4 बजे तक घर ऐसे ही, वो कहते हैं ना, साफ़ सुथरा चमकता हुआ रहेगा जब तक बच्चे नहीं आते। फिर जब बच्चे आएंगे, उनके लंच बैग्स आएंगे, और फिर मैं आपको उसमें वो एक डिफरेंट एक हलचल मच जाती है घर में, कि बच्चे आते हैं ना तो एकदम से वो बड़े खुश भी हो रहे होते हैं घर में आने के बाद। और चूँकि आज फ्राइडे है तो वीकेंड की एक अपनी एक्साइटमेंट होती है, तो उसमें बच्चों को ना बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो आज का दिन वो होगा हल्ला गुल्ला वाला, लेकिन इसीलिए मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ फ्राइडे को, ताकि मुझे सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा काम ना करने पड़े। और सून मैंने इंशाल्लाह ताला गेस्ट को भी बुलाया हुआ है, इंशाल्लाह ताला आपको दावत का व्लॉग भी दिखाऊंगी, तो कल मुझे उसकी प्रेपरेशन भी करनी है। अब आ जाते हैं जी अपनी सेल्फ़ केयर की तरफ। तो अब आज जुम्मा है, तो जुम्मे को आपको मैंने बताया हुआ था कि मैं अपने आईब्रोज़ वगैरह करती हूँ, और ये मेरी एवरी फ्राइडे की रूटीन है। आपने नाखून काटने हैं, आपने आईब्रोज़ करने हैं, या कोई भी आपने स्किन केयर करनी है, तो वो मैं हमेशा जुम्मा की नमाज से पहले पहले ये सारे काम कर लेती हूँ। तो कोई ना कोई मास्क भी लगा लेती हूँ चेहरे के ऊपर। तो आज ये वाला मेरे पास मास्क पड़ा था, जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्ले मास्क है, और ये मुझे बड़ा पसंद है। तो इसको मैं दिखाती हूँ, इसका पता नहीं, आई डोंट नो मैंने किधर रख दिया है इसका एप्लीकेटर। मैं देखती हूँ, अगर मुझे नज़र आ जाए तो आपको दिखाती हूँ। नहीं, इधर नहीं पड़ा, नहीं इधर नहीं पड़ा, शायद वो मेरे नीचे कैबिनेट में पड़ा है, वो मैं लेके आऊँगी, फेस पे लगा लूँगी मास्क, और साथ साथ मैं अपने आईब्रोज़ वगैरह कर लूँगी, और उसके बाद बस हमारी ये अपनी तैयारी हो जाएगी कंप्लीट। और फिर शॉवर लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जुम्मा की नमाज़ का टाइम हो जाएगा। तो जनाब आज मैंने कहा आपके साथ ये शेयर कर लूँ, मैंने सारे काम कर लिए, जुमा की नमाज़ भी पढ़ ली, सारे काम आज मैंने सोचा कि थोड़ी चटपटी सी चीज़ खाई जाए, तो अब मैं खाऊंगी जी गोलगप्पे। तो ये पैकेट मैंने खोला था, और सब लोग कहते थे गोलगप्पे दिखा भी दें कि ये खुलते कैसे हैं और इसमें होते कैसे हैं। तो ये गोलगप्पे का एक पैक होता है, साथ इसके पानी का मिक्सचर होता है, एक छोटी सी इमली की चटनी का पाउच होता है, और साथ में बूंदी होती है। तो इसको आप फिल करते हैं उसके साथ और आराम से खा लेते हैं। बहुत आला क्वालिटी के नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है बाज़ार जैसे, लेकिन गुजारा करने के लिए वो कभी क्रेविंग हो रही हो ना, तो बस वो मैं खा लेती हूँ, वरना बाहर जाके खाने का एक अपना ही मज़ा आता है। तो बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये व्लॉग आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे, मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।